वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसमें हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन एक्चुअल नर्वस सिस्टम जो है वो है क्या चीज़, हमें इसे क्यों पढ़ना है, हमारे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और एट द एंड हम एग्ज़ाम्स के हवाले से इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहली बात तो नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, बड़ी एक बुनियादी और बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन्स का नाम नहीं है। नर्वस सिस्टम के अंदर मेन 3 चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ न्यूरल टिश्यूज़ हैं, जिसमें ऑफ कोर्स नर्व सेल्स आते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स आते हैं जो कि नरिशिंग सेल्स हैं न्यूरॉन्स के ही। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ब्लड वेजल्स। डियर स्टूडेंट्स, जब तक ब्लड वेजल्स किसी भी सिस्टम के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगी तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वो नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा ब्लड वेजल्स यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। देखें, ये नर्व्स, पाथवेज, ये जितनी चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं, वो उनकी एक पर्टिकुलर स्पेस मौजूद है हमारी बॉडी में, और वो स्पेस किस वजह से लॉक है, मतलब वो जो चीज़, जो नर्व है वो एक जगह पर अगर फिक्स अल्लाह ताला ने की हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्सेशन मटेरियल क्या है, वो ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। चले, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के हवाले से। अभी भी हम न्यूरॉन की डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, अभी भी हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्टरी फीचर्स जो हैं वो देखते हैं। न्यूरॉन्स एक्चुअली है क्या? एक ऐसे सेल्स जो कि रिएक्ट कर जाते हैं अगेंस्ट द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस टू देयर सराउंडिंग्स। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के बाहर होने वाले फिज़िकल या केमिकल चेंज को डिटेक्ट करने का काम जो है न्यूरॉन का है। ना सिर्फ डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने का काम भी जो है वो न्यूरॉन का है। अब न्यूरॉन के अंदर जो 2 बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है डेंड्राइट्स। ये सेल्स की ही अपनी प्रोसेसेस होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं सेल की, जो कि ट्री लाइक अपीयरेंस शो करना शुरू कर देती है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स को कैच करने के लिए हैं, ये किसी मैसेज को कैच करने के लिए हैं। और उसके बाद एक्सॉन, जिसे आप नर्व फाइबर भी बोलते हैं, वो जो मैसेज कैच हुआ है वो फिर इन नर्व फाइबर्स के ऊपर ट्रैवल करता है। ट्रैवल किस सेंस में करेगा? नर्व इम्पल्स की सेंस में करेगा। अब नर्व इम्पल्स क्या है, ये इंशाल्लाह एक भरपूर लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सिर्फ सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एक केमिकल मैसेज है जो कि चार्जेस के अप एंड डाउन की वजह से फ्लो करता है, हम इसे नर्व इम्पल्स बोल देते हैं। आप इसे इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, जो कि एक न्यूरॉन की एक्सॉन से ट्रैवल करता हुआ मूव कर जाता है। इसके बाद बात करते हैं नर्व्स की। इन एक्चुअल नर्व किसे बोलते हैं? बहुत सारे एक्सॉन्स जिस वक्त कंबाइंड हो जाते हैं बंडल की सूरत में, हम उसे बोल देते हैं कि ये एक नर्व है। लिहाजा हम कई दफ़ा बात करते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स मौजूद होती हैं। ये नर्व्स एक्चुअली न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के कौन से पार्ट्स हैं? एक्सॉन्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग सेल्स की, जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स बोला जाता है। देखिए, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। प्रीवियसली हम इसे बोलते थे कि ये नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ स्पेस को फिल करने के लिए हैं और न्यूरॉन्स को सराउंड करते हैं। लेकिन जिस वक्त इसका प्रेजेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, आफ्टर रिसर्च जिस वक्त पता चलता है कि इसका इन एक्चुअल क्या पर्पस है, तो हमारे सामने इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं।
पहला फंक्शन, ये न्यूरॉन्स को नरिश करने के लिए सेल्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये सेंडिंग या रिसीविंग इम्पल्सेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब न्यूरॉन्स के ऊपर जो मैसेजेस ट्रैवल कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए या उनको सेंड करने के लिए जो वे इस्तेमाल होता है, जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं, वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। किस तरह से, जिस वक्त हम नर्व इम्पल्स को स्टडी करेंगे डिटेल में, तो फिर मैं आपको एक साल्टेटरी इम्पल्स जो है एक कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करूंगा, जिसमें आपको ये फील आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इन एक्चुअल न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या काम है। फिर बात करते हैं साइनैप्स। साइनैप्सिस एक्चुअली न्यूरॉन के ऊपर मैसेज का ट्रैवल करना ये बड़ा ज़रूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट या कीमती नहीं है जितना कीमती कॉन्सेप्ट जो है साइनैप्सिस का है। इन एक्चुअल साइनैप्स किसे बोलते हैं? साइनैप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक कनेक्शन है। मतलब एक न्यूरॉन के पास मैसेज है, वो मैसेज अगर अगले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक न्यूरॉन के ऊपर मैसेज मौजूद है, वो शायद इतना ज़रूरी ना हो जितना उसका अगले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। लिहाजा वो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होती है? साइनैप्स के थ्रू होती है। और साइनैप्स के थ्रू किस तरह से? ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दीज आर केमिकल्स, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, जो इन साइनैप्स के दरमियान, जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान खाली जगह है, वहाँ पर ये केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, रिलीज़ होते हैं और अगले न्यूरॉन पर वही सेम मैसेज जो है वो प्रोपेगेट करवा देते हैं। लिहाजा न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जिस वक्त इसका वक्त आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ब्रेन है और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जब हम पेरिफेरल नर्वस PNS, जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो लफ्ज़ पेरीफ्री का मतलब होता है एक्सटर्नल, आउटसाइड द ब्रेन। तो इसमें हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरे को बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि मैसेजेस को, इंफॉर्मेशंस को ब्रेन की तरफ या ब्रेन से बाहर लेके जा रही होती हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को, डाटा को जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड से अवे लेके जा रही होती हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। अब ये दोनों नर्व्स के अगर आप फर्दर पार्ट्स देखें तो आपको ये तीन पार्ट्स में नज़र आते हैं। सबसे पहला हिस्सा है सेंसरी नर्व्स का, जिसके अंदर वो नर्व्स होती हैं जो कि जस्ट मैसेजेस को लेके आ रही होती हैं। उसके बाद इंटीग्रेटिव नर्व्स हैं जो इंटीग्रेशन का काम करती हैं, टटोलने का काम करती हैं, परखने का काम करती हैं। और एट द एंड मोटर नर्व्स आ जाती हैं। ये वो नर्व्स होती हैं जो कि इफेक्टर्स की तरफ मैसेजेस को लेके जाती हैं, इंफॉर्मेशंस को लेके जाती हैं, जहाँ पर फिर जो रिएक्शन है वो तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन हो जाता है। लिहाजा ये एक ओवरव्यू था, सिंपल सा ओवरव्यू, जिसमें हमने सबसे पहले कंपोजिशन देखी नर्वस सिस्टम की, हमने न्यूरॉन को स्टडी किया, न्यूरोग्लियल सेल्स को स्टडी किया, उसके बाद हमने ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखे। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम फर्दर इसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम पर्दे उठाते जाएंगे कि इन एक्चुअल नर्वस सिस्टम में है क्या क्या चीज़ें, और आपको आराम और सुकून से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से आ सकती है। मुश्किल नहीं बल्कि आसानी की तरफ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अगले लेसन्स का इंतज़ार करें। थैंक यू।